हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसके न्यू आवेदन स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे वो पूर्व से कार्यरत हों, अतिथि शिक्षक हों या फिर नए आवेदक हों। ठीक है, यदि आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली उस वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बताइए टू जेड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो पोर्टल है जहां से अतिथि शिक्षकों की रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0, उस पर उसको लेकर कई सारी यहां पर विसंगतियां, कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसी को लेकर हमारे जो आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक DPI को, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के लिए एक पत्र लिखा है और पत्र में क्या बोला है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो का उद्देश्य और वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे अतिथि शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रति किसके लिए है? आयुक्त के लिए है, कमिश्नर के लिए। कौन सी कमिश्नर? लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की। ठीक है, विषय दोषपूर्ण यानी कि गलती त्रुटिपूर्ण जो पोर्टल है पर अतिथि शिक्षकों के नवीन पंजीयन, दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्णतः बंद करने। मतलब इन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दोषपूर्ण गलत तरीके से अतिथि शिक्षकों के नवीन पंजीयन, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन की कार्यवाही पूर्णतः बंद करने। मतलब इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उसमें बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, इसलिए उसको बंद करने तथा आवश्यक होने पर, मतलब ज़रूरी ही है वो पोर्टल, तो आवश्यक होने पर GFMS पोर्टल से पूर्व में पंजीकृत अतिथि शिक्षकों की जानकारी, कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कन्वर्ट करने बाबत इन्होंने बोला है कि देखिए, यदि ज़रूरी नहीं है एजुकेशन पोर्टल 3.0 तब तो उसको बंद कर दें, और यदि ज़रूरी है तो उसको जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, यदि ज़रूरी है तो जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनका कार्य अनुभव के आधार पर वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी कन्वर्ट की जाए। मतलब इनका ये है कि जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनका कार्य अनुभव भी जोड़ा जाए। बिल्कुल भाई, ये भी उनने अच्छी बात की कि जो हमारे भाई वर्षों से मतलब टीचिंग कर रहे हैं, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। उपरोक्त देखिए इनका पत्र है महोदया, इन्होंने बोला है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखे कि वर्तमान में 2025-26 हेतु संदर्भित पत्र अनुसार अतिथि शिक्षकों की जानकारी 3.0 पोर्टल पर नवीन पंजीयन, दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की करने की कार्रवाई चल रही है। ठीक है, सभी को पता है कि चल रही है, कई सारे अतिथि शिक्षकों ने कर भी दिया है, किंतु पोर्टल पर कई प्रकार की विसंगतियों से परिपूर्ण और दोषयुक्त, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों को उक्त कार्य करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि कई प्रकार की विसंगतियाँ, कई प्रकार की समस्याओं का सामना अतिथि शिक्षकों को करना पड़ रहा है। अब चाहे वो फादर नेम गलत है, किसी का मदर नेम गलत आ रहा है, तो कोई रोल नंबर नहीं डाल पा रहा है, तो कोई किसी के में अनमेरिड लिखा आ रहा है, तो कोई मैरिड है तो उसके में अनमेरिड आ रहा है, तो कोई अनमेरिड है तो उसके में मैरिड लिखा आ रहा है। इस प्रकार की समस्याएँ कई देखने को मिल रही हैं। देखिए, जैसे इन्होंने विसंगतियाँ भी बताई हैं कि जैसे आवेदक के पिता या माता का नाम प्रदर्शित नहीं होना। अब देखिए, किसी के में आवेदक में माता पिता का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जबकि किसी के में हो रहा है तो गलत हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब विवाहित अविवाहित की जानकारी प्रदर्शित नहीं होना, हालांकि ये विवाहित अविवाहित की जानकारी पोर्टल पर सही कर दी गई है। आप लोगों के में भी आ रहा है तो एक बार चेक कर लें, अब ठीक हो गई है मतलब समस्या। आवेदक की जानकारी, आवेदक की जन्म तिथि प्रदर्शित नहीं होना। अब देखिए, जन्म तिथि को लेकर भी कई प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिली हैं। किसी के में जानकारी मतलब जन्म तिथि प्रदर्शित ही नहीं हो रही है, किसी के में हो रही है तो गलत हो रही है। आवेदक का जिला, ब्लॉक, संकुल, विकास सत्र कार्य संस्था की जानकारी सही नहीं होना। अब किसी का संकुल कोई दूसरा डाल रहा है तो उसको कहीं दूसरा ही जिला मिल रहा है। आवेदक का कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अनुभव प्राप्तांक प्रदर्शित नहीं होना। ठीक है, ये अभी तक ये पॉइंट बिल्कुल सत्य है, ये नहीं अभी ऐड भी नहीं हुआ है और हो भी नहीं रहा है।
आवेदक का कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस वहाँ पर ऐड नहीं किया जा रहा है। इत्यादि कारणों की वजह से हमारा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि आप दोषपूर्ण युक्त है, मतलब दोष हैं इसमें। दोषपूर्ण युक्त जिसके कारण अतिथि शिक्षकों का देखिए यहाँ पर आ गए थे। तो कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 3.0 पोर्टल में कन्वर्ट करने की उचित कार्यवाही हेतु आदेश व निर्देश जारी करने की कृपा करें। मतलब इनका ये है कि आप जो विसंगतियाँ चल रही हैं उनको ठीक कर लें और जो अतिथि शिक्षकों का जो कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऐड करने की कृपा करें, और क्योंकि उसका अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मांग कैसी है, जायज़ है या फिर आप लोग क्या सोचते हैं इस राय को लेकर, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, ये इनकी साइन हैं, संतोष कहार प्रदेश महासचिव हैं आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी प्रकार प्यार बनाए रहें, इसी प्रकार सपोर्ट करते हैं रहें।